जो भी 1932 का खतियान का विरोध करेगा वो यहाँ जल के राख हो जाएगा। ये एक आग है 1932 का खतियान, और ये जन भावना से जुड़ी हुई है, जनमानस से जुड़ी हुई है। जब चुनाव था उसी समय वादा किया था, लेकिन वादा किए फिर तोड़े, फिर वादा कर रहे हैं, तो भरोसा नहीं है। यानी 100 में 30% हमको भरोसा हो रहा है और 70% भरोसा नहीं हो रहा है। जब ये सरकार डगमगाने लगी, जब सरकार जाने वाली स्थिति में आ गई, जब यहाँ से सरकार के सारे विधायक मंत्री जब छत्तीसगढ़ गए, तो पता नहीं इनको कोई सलाहकार जो दिए होंगे कि आप तो सरकार जाने वाली है, तो कोई ऐसा मुख्य एजेंडा खेल दीजिए, ऐसा गेम खेल दीजिए जो कि आपका वोटर इधर उधर ना जाए। इसीलिए हो सकता है कि एक एजेंडा के तहत इसको लाया गया। हमें नहीं लगता कि ये लाएगी। अगर इनकी औकात ही क्या है, ये बाहरी जनता पार्टी का औकात ही क्या है, अगर मोदी और योगी का नाम ना लिया जाए तो ये झारखंड में ये बिना नाम का अगर जीत के 2 सीट भी दिखा दे, औकात ही नहीं है। ये लोग अगर 1932 का विरोध करेंगे तो ये इनका छोड़ दीजिए, जो 2019 में जो हाल हुआ उससे भी बदतर स्थिति होगा, यहाँ देखने को भी नहीं मिलेगा। झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति और तमाम तरह की नीतियों को बनाने की जो लंबे अरसे से मांग हो रही है, अब उस पर लगभग विराम सा लगने जा रहा है। अभी विशेष सत्र के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में ये कहा कि 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर वो विचार कर रहे हैं। बहुत जल्द झारखंड सरकार इस पे फैसला लेगी। इस बीच आज हमारे पास बैठे हुए मोतीलाल महतो जी, इनको आप जानते होंगे, 1932 के आंदोलन में एक प्रमुख चेहरा है ये। और जयराम महतो जिस तरह से पूरे राज्य में 1932 के आंदोलन को लेकर प्रखर थे, अब इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि चूँकि अब विशेष सत्र के दौरान जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन ने ये जिक्र किया कि हमारी सरकार 1932 स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर बहुत जल्द विचार करेगी, तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों की जो मांगे हैं अब वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी? अभी भी हमको भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जब चुनाव था उसी समय वादा किया था, लेकिन वादा किए फिर तोड़े, फिर वादा कर रहे हैं, तो भरोसा नहीं है। यानी 30% हमको भरोसा हो रहा है और 70% भरोसा नहीं हो रहा। मैं इसका एक आधार देना चाहूँगा। देखिए, चुनाव से पहले लागू होगा 1932 का खतियान, ये गुरुजी बोले थे। फिर उसी के बाद पिछला सत्र जब बजट सत्र चल रहा था, तो उन्होंने ये बजट सत्र के पहले, मतलब जब शुरुआत में इनकी सरकार बनी थी, तब हेमंत सोरेन सरकार बोली थी कि रघुवर की बनाई अस्थायी नीति बदलेगी, हेमंत सरकार 3 मंत्रियों की कमेटी बनेगी, उसी समय बोली थी, लेकिन आज तक लागू नहीं हो पाया। फिर बजट सत्र जब आया तो बोल दिया कि खतियान के आधार पर झारखंड में नियोजन नीति नहीं बन सकती। मुख्यमंत्री पिछला बजट सत्र में बोल दिए। देखिए, बजट सत्र में, और जब झारखंड जब बिहार में शामिल था, तब यहाँ 1932 के सर्वे के आधार पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनता था, लेकिन बिहार से अलग होने के बाद नहीं बनेगा। इसका मेरे पास प्रमाण है, आप दिखा सकते हैं कि मूल निवासी प्रमाण पत्र है। ये गोड्डा जिला का है, ये गोड्डा जिला का है। हम उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकते, लेकिन उसका है। उन्होंने यह साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि 1932 के सर्वे के आधार पर ये स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। ये गोड्डा जिला का। लेकिन जिस तरह से सरकार अभी विगत 1-2 सप्ताह में जिस तरह से तुरंत फैसले ले रही है, चाहे वो पुरानी पेंशन योजना हो, चाहे वो पुलिस कर्मियों की लंबे अरसे से लंबित मांगे हों, चाहे अन्य मांगे हों, आप लगातार टीवी चैनल्स में देख रहे होंगे, तो जिस तरह से तमाम मांगों को हेमंत सोरेन जो है त्वरित कार्रवाई करते उसका जो है समाधान निकाल रहे हैं। सदन में इस बार बोले भी कि 1932 पर हम लोग विचार कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में भी है जेएमएम का। तो अब इस पे शंका कहाँ से हो रही है? शंका क्यों हो रही है? देखिए, आज सरकार को बने हुए कितना साल हो गया? 3 साल लगभग पूरा होने चला है। 3 साल तक इनको अभी तक ध्यान नहीं आया, और पिछला बजट सत्र में जब ध्यान भी आया तो इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि 1932 के सर्वे के आधार पर बन ही नहीं सकता, ये कोर्ट खारिज कर देगी। जब ये सरकार डगमगाने लगी, जब सरकार जाने वाली स्थिति में आ गई, जब यहाँ से सरकार के सारे विधायक मंत्री जब छत्तीसगढ़ गए, तो पता नहीं इनको कोई सलाहकार जो दिए होंगे कि आप तो सरकार जाने वाली है, तो कोई ऐसा मुख्य एजेंडा खेल दीजिए, ऐसा गेम खेल दीजिए जो कि आपका वोटर इधर उधर ना जाए। इसीलिए हो सकता है कि एक एजेंडा के तहत इसको लाया गया। हमें नहीं लगता कि ये लाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, इन्होंने पहले ही कितना वादा तोड़ चुका है। आप शुरुआत से देखिए, 5 लाख सरकारी नौकरी का, यहाँ पर प्राइवेट नौकरियों में एथी करने का, 1932 के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित करने का। तो प्राइवेट नौकरियों में तो 75% लोगों को नौकरी देंगे, यहाँ पर वो ला दिए, लेकिन झारखंडी कौन है पहले ये तो परिभाषित कीजिए। 75% लाए कि यहाँ के स्थानीयों को नौकरी होगा, इसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन पहले परिभाषित तो कीजिए कि झारखंडी है कौन। और जब तक परिभाषित नहीं होगा तो आप कैसे मान लीजिएगा जो 75% आप नौकरी देंगे वो झारखंडी है? क्या प्रमाण है?
कोई प्रमाण नहीं है। तो सबसे पहला मुद्दा बनता है कि आप पहले खतियान लागू कीजिए और खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति और जितनी भी नीतियाँ हैं बनाइए, ताकि यहाँ के बच्चों का, यहाँ के छात्रों का भविष्य सुधर सके। अच्छा मोतीलाल जी, एक चीज़ मुझे समझाइए, आपकी शंका जो है वो थोड़ी बहुत वो क्लियर दर्शकों को हो गई कि पिछले बार भी बजट सत्र में जो मुख्यमंत्री का बयान आया था वो लोग सुने थे, और शायद इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायकों का दबाव रहा होगा, क्योंकि कांग्रेस के जो भी विधायक हैं वो शायद ये कभी नहीं चाहेंगे कि राज्य में 1932 का खतियान लागू हो। लेकिन आप हमारे दर्शकों को ये समझा सकते कि 1932 का आंदोलन लंबे अरसे से चलता आ रहा है, और खुद जेएमएम में भी इसका कई लोग जो 1932 को लेकर जो है संगठित हुए और खुद जेएमएम पार्टी का विरोध कर रहे हैं। हमें ये समझे 1932 ही क्यों जरूरी है? सेटल जो सर्वे हुई थी वो तो 3-4 बार हुई थी। देखिए, पहला सर्वे 1908 में हुआ था, दूसरा 1932 में हुआ था, तीसरा 1954 में हुआ था, चौथा 1964 में हुआ था। 1908 का सर्वे जो है ये थोड़ा सा उस समय टेक्नोलॉजी का अभाव होने के कारण थोड़ा सा अच्छे से सर्वे नहीं हो पा रहा। खतियान 1932 का जो सर्वे है इसमें खतियान इशू हुआ, कागजात जितने भी थे ज़मीन के कागजात इशू हुए, और ये झारखंड के 85% इलाकों में ये सर्वे हुआ है। केवल 15% इलाका छूटा हुआ है जो कोल्हान का क्षेत्र है, वहाँ सर्वे 1964 में हुआ है। तो अगर 1932 नहीं हो पाता है तो 1964 भी लागू कीजिए, लेकिन कभी भी स्थानीय नीति बनाइए तो वो भी खतियान के आधार पर बनाइए। देखिए, 1932 का मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अगर 1932 लागू होता है तो उसमें झारखंड का 85% इलाका कवर हो जाएगा, अंदर घुस जाएगा, बचेगा 15% इलाका। तो वो कोल्हान का क्षेत्र है, तो 1964 में जो सर्वे हुआ उसको लागू कर दीजिए, यानी नीतियाँ बनाइए खतियान आधारित। अब 1985 क्यों नहीं? 1985 हो ही नहीं सकता, क्या कि वहाँ सर्वे हुआ ही नहीं है, कोई सेटलमेंट को माना ही नहीं गया, वो अपने से एक आधार बना दिया गया है। और कभी भी आधार माना जाए तो हमेशा खतियान के आधार पर, जब भी सेटलमेंट हुआ हो, 64 तक लास्ट सेटलमेंट हुआ है, 64 को भी हम मान सकते हैं, लेकिन खतियान आधारित क्यों? देखिए, 1932 जैसे लागू होगा, ठीक है, तो जब हम 85% इलाका आ जाएंगे और वो 1964 में 15% इलाका जब आ जाएगा तो हम लोग पूरी तरह से झारखंड सेफ जोन में चला जाएंगे। और खतियान क्या है? खतियान एक बाउंड्री है। मान लीजिए कोई घर हम बनाते हैं और घर के बाहर हम लोग एक बाउंड्री देते हैं ताकि कोई असामाजिक तत्व, चोर गिरोह, जो भी बाहर के हैं असामाजिक तत्व, वो अंदर प्रवेश ना कर पाए। उसी तरह खतियान है, अगर खतियान लागू हो जाता है तो बाहरी जो लोग हैं जो यहाँ अतिक्रमणकारी होकर आए हैं या फिर कमाने खाने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ फर्जरी तरीके से अपने कागजात ना बना पाए, स्थानीय ना बना पाए और यहाँ के रोजगार में, नौकरी में उसका हक ना छीन पाए, यहाँ केवल और केवल झारखंडी को अधिकार मिले। हाँ, उनका भी अधिकार है, जनरल की सीटों में उनका भी अधिकार है। हमारा जो सी और डी के नौकरी में है 90% हमारे लिए रिजर्व हो और 10% बाहर के लोगों के लिए। ऑफिसर के पदों में 75% हमारे लिए रिजर्व हो, 25% बाहर के लोगों के लिए। जैसे 28 में से 18 राज्यों ने बना चुका है, ऐसा ही नीति 28 में 18 राज्यों ने ऐसा ही नीति बनाया है कि ऑफिसर के पदों में 75% वहाँ के लोगों के लिए और 25% बाहर के लोगों के लिए, और सी और डी की नौकरियों में 90% वहाँ के लोगों के लिए और 10% बाहर के लोगों के लिए। वैसा ही नीति हम झारखंड में चाहते हैं, और जब तक ऐसा नीति नहीं बनता झारखंड में, झारखंड का भला नहीं हो सकता, झारखंड के छात्रों का भला नहीं हो सकता। मोतीलाल जी, इसी मांग में जेएमएम के 2 विधायक, एक शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और लोबिंदा, ये दोनों भी लगातार प्रखर रहे हैं और बराबर बोलते हैं कि 1932 लागू होकर ही रहेगा। अभी कल के एक बयान में उन्होंने बोकारो में कहा कि बीजेपी की राजनीति आने वाले 15 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह से सरकार संकट में है तो इस प्रेशर पॉलिटिक्स में 1932 लागू होगा? देखिए, सबसे पहले तो बाहरी जनता पार्टी इसको हम लोग बोलते हैं, बीजेपी को बाहरी जनता पार्टी बोलते हैं। इन्होंने 1932 के जब भाषण चल रहा था, जब स्पीच चल रहा था मुख्यमंत्री जी का, तो इन्होंने बहुत सारे बेच थपथपा रहे थे, विरोध कर रहे थे कि 1932 लागू ना हो। तो हम इनको बता दे रहे हैं कि 1932 का जो खतियान है ना, वो आज जनमानस तक, जन जन तक, घर घर तक, चूल्हा चूल्हा तक पहुँच चुका है। अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो बाहरी जनता पार्टी का नसीब तक नहीं होगा। अगर इनकी औकात ही क्या है, ये बाहरी जनता पार्टी का औकात ही क्या है, अगर मोदी और योगी का नाम ना लिया जाए तो ये झारखंड में ये बिना नाम का अगर जीत के 2 सीट भी दिखा दे, औकात ही नहीं है। ये लोग अगर 1932 का विरोध करेंगे तो ये इनका छोड़ दीजिए, जो 2019 में जो हाल हुआ उससे भी बदतर स्थिति होगा, यहाँ देखने को भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी 1932 का खतियान का विरोध करेगा वो यहाँ जल के राख हो जाएगा। ये एक आग है 1932 का खतियान, और ये जन भावना से जुड़ी हुई है, जनमानस से जुड़ी हुई है। इसलिए हम जितना भी बाहरी जनता पार्टी के सदस्य हैं, नेतागण हैं, उनको खुली चेतावनी देते हैं, अगर आप लोग इसका विरोध किए तो 2024 में नसीब तक नहीं होगा, 1 सीट तक नसीब नहीं होगा।
सरकार में ही कांग्रेस है, आरजेडी है, ये भी पार्टियां कभी नहीं चाहेंगी कि 1932 जो है वो लागू हो। तो अब सरकार जिस तरह से अपनी घोषणाएं कर रही है, कभी बोल रही है 1932 के आधार पर स्थानीय नीति नहीं बन सकती, कभी बता रही है कि बन सकती है। तो ऐसे में आप लोगों के मन मस्तिष्क में क्या होता है, क्योंकि यही एक सरकार है जिससे आपकी अपेक्षा भी है कि 1932 लागू कर सके। देखिए, ये सरकार हम लोग बहुत अपेक्षा से बनाए थे, क्योंकि हम लोग मानते थे कि ये क्षेत्रीय पार्टी है, स्थानीय पार्टी है, ये कुछ करेगी। देखिए, कांग्रेस को क्या मतलब है? कांग्रेस है सेंट्रल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, वो यहाँ सरकार नहीं बनेगी तो कहीं और पार्टी बना ले थी, सरकार बना लेगी। लेकिन जेएमएम यहाँ के अलावा कहाँ सरकार बनाएगी? जेएमएम को सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी क्या यहाँ सरकार नहीं बनेगी तो कहीं और बना लेगी, कहीं 28 राज्यों में से कहीं और भी बना लेगी। लेकिन जेएमएम और आसू ही एक ऐसी पार्टी है, इन लोगों को ना होता है तो गठबंधन करके जैसे भी हो, लेकिन इन लोगों को लागू करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को यहाँ झारखंड के अलावा कहीं भविष्य है ही नहीं। इन पार्टियों को अगर बचे रहना है, अगर जीवित रहना है, अगर राज करना है, तो जो जनमानस की जो मांग है, जो यहाँ की जनता की मांग है, जो झारखंडियों की जो मांग है, खतियानधारियों की जो मांग है, उसको मानना चाहिए और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति और जितनी भी नीतियाँ हैं वो लागू करनी चाहिए। तो जनमानस की मांग है, सरकार ने भी सदन से इस चीज़ को बोल दिया है कि हम लोग विचार कर रहे हैं 1932 के आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति और तमाम तरह की नीतियों को लेकर। लेकिन इस बीच राज्यपाल और सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता, सरकार और तमाम तरह के पहलू भी हैं। अब देखना होगा कि ये सरकार कितना स्थिर रहती है, सरकार कब तक रहती है, और सरकार इन युवा नौजवानों की मांग जो कि अरसे से हो रही है 1932, ये कब तक लागू हो पाता है झारखंड में। सहयोगी चंदन के साथ मिथिलेश सिंह, धन्यवाद।